नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर दस्तक में आपको दिखा रहे हैं हम। इस समय रात के लगभग 9 बज रहे हैं और आई होप कुछ लोगों ने खाना खा लिया होगा, कुछ लोग खाना खाने का इंतजार कर रहे होंगे और सभी जानना चाह रहे होंगे कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में क्या हो रहा है। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट के अलावा भी हम कुछ और खबर आपको दिखाएंगे, कुछ और खबर पर हम आपसे बात करेंगे जो देश की मीडिया में छाई हुई हैं और जो उत्तराखंड की मीडिया में छाई हुई हैं। तो आज की हमारी खबर का टाइटल है, बॉबी पवार और गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव को बना दिया रोमांचक। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम सारी पार्टियों के बिल्ले इकट्ठे किया करते थे और वही हमारा शौक था और हम बड़े खुश होते थे जब दो बैलों की जोड़ी हो, हाथ हो या अन्य जो चुनावी पार्टियां जब आती थी प्रचार करने तो हमको सिर्फ चुनावी बिल्लों का इंतजार रहता था। तब हमने सोचा नहीं था कभी कि इस तरह भी चुनाव होगा जो क्रिकेट की तरह रोमांचक हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या उससे पहले जो लोकसभा चुनाव होते रहे तो लोकसभा चुनाव में सामान्य तौर पर किसी भी विधानसभा सीट में एक सभा हो जाया करती थी और चुनाव हो जाया करता था, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। लेकिन चुनाव में जो दिलचस्पी पैदा की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास बहुत बड़ा एक कार्यकर्ताओं का संगठन है और प्रधानमंत्री मोदी जैसे उनके नेता हैं, तो पूरे चुनाव को बिल्कुल वो एक ऐसे मोड में ला देते हैं कि जो बाकी पार्टियां होती हैं उनके पीछे खड़ी हो जाती है। मतलब जिस तरह का चुनावी प्रबंधन, जिस तरह हाईटेक इलेक्शन लड़ती है बीजेपी, तो उससे जो बाकी छोटे छोटे दल है, मतलब कांग्रेस पार्टी भी उनके सामने बिल्कुल फीकी पड़ती है। और दुनिया में शायद सारी पार्टियां सोचती होंगी कि चुनाव प्रचार हो तो बीजेपी जैसा हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम लोग अक्सर खबरें दिखाते हैं तो हम इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से कि भाई भारतीय जनता पार्टी का पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में कोई कार्यक्रम हो, कोई मीटिंग हो, कोई रोड शो हो तो हम आपको दिखाएं। लेकिन फिलहाल आने वाले समय तक, मतलब 4-5 दिनों तक ऐसा कोई भी शेड्यूल हमें नहीं मिला हुआ है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पौड़ी गढ़वाल की जो विधानसभा सीटें हैं या कोटद्वार में कोई कार्यक्रम तय हो। अब ऐसा क्यों है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो संगठन के लोग ही बता सकते हैं। हालांकि पिछले एक महीने में बीजेपी के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मतलब पौड़ी में मुख्यमंत्री धामी जी आए और उसके बाद कोटद्वार में पुष्कर पुष्कर सिंह धामी जी आए, फिर अनिल बलूनी का रोड शो हुआ, फिर अनिल बलूनी का नामांकन हुआ। तो 4 बड़े कार्यक्रम होने के बाद फिलहाल बीजेपी का कार्यक्रम पौड़ी गढ़वाल में या कोटद्वार में हो नहीं रहा, तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। और अनिल बलूनी ने चमोली में, थराली में एक चुनावी सभा की जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सभा को संबोधित किया। उसकी जो फुटेज है वो अनिल बलूनी के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक में अवेलेबल है। तो अगर चमोली में बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है उसको आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चमोली में ही किसी यूट्यूबर का या चमोली का ही आपको कोई न्यूज़ दिखाने वाला दिखा सकता है। फिलहाल कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में गणेश गोदियाल का ही चुनाव प्रचार चल रहा है। गणेश गोदियाल रामनगर में है, वहाँ से चमोली पहुँच गए होंगे, लेकिन 5 से 6 तारीख को वो आएंगे कोटद्वार में, तो उसकी भी खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे आखिर में कि कोटद्वार में जब गोदियाल आएंगे तो उनके लिए क्या तैयारी चल रही है। फिलहाल नजर डालते हैं कुछ खबरों पे जो इस समय बिल्कुल चर्चा में है। अब नेशनल मीडिया में यानी दिल्ली में तो बहुत सारी खबरें चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जब पेश हुए तो वकील की जगह उन्होंने खुद ही जिरह कर ली, ये खबरें चल रही है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके इस बयान को लेकर तो अब आप समझ लीजिए कि विपक्ष वाले क्या क्या कह रहे होंगे। लेकिन सबसे एक ऐसी खबर जो आई है, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, उनके पति जो पत्रकार है उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है वो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अब पति पत्नी के बीच घर में झगड़ा होना आम बात है, ये सभी के घरों में होता है, लेकिन इस तरह का उनका बयान आया है तो सोशल मीडिया में या मीडिया ने इसको हाथों हाथ ले लिया है। इस तरह की खबरें चल रही हैं, उन खबरों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारी खबर का टाइटल है, बॉबी पवार और गणेश गोदियाल ने बनाया उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव को रोमांचक। पहले बात करते हैं बॉबी पवार की। और बॉबी पवार ने जब चुनाव में नामांकन कराया था तो उनके नामांकन का जो वीडियो था वो पूरी तरह से वायरल हो रहा था, हजारों लोग उनके नामांकन में जुटे। उसके बाद बॉबी पवार के चुनावी कैंपेन को लेकर बहुत बड़ी जो कवरेज थी वो आ नहीं रही थी, लेकिन अब 2-3 दिनों से बॉबी पवार एक बार फिर सुर्खियों में है। कम से कम सोशल मीडिया की बात करें हम तो गढ़ी कैंट में जब गणेश जोशी जो उत्तराखंड में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां पर लोगों ने उनका विरोध किया। और एक और वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनावी कैंपेन चल रही है और उसमें बॉबी पवार के सैकड़ों समर्थक दुमंजिले में कहीं गैलरी से जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, बॉबी पवार बॉबी पवार। तो भाई हम लोग तो चैनल चलाते हैं, हम तो कभी नहीं कह सकते आपको कि भाई किस
जगह किसको वोट दे, लेकिन बॉबी पवार जैसे युवाओं ने राजनीति में ऐसी दस्तक दी है कि उससे सनसनी फैल गई है। हालांकि बॉबी पवार के लिए सांसद बन के दिल्ली जाने का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि जोत सिंह गुनसोला जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने भी जोरदार मतलब शक्ति प्रदर्शन करके नामांकन कराया है। तो बॉबी पवार को तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इस तरह की आवाज़ उठाई है जिसकी कोई आशा भी नहीं करता। मतलब आमतौर पे चुनाव लड़ने वाले लोग यही चाहते हैं, चाहे वो पार्षद का ही चुनाव लड़ रहे हो तो चाहते हैं पार्टी का उन्हें सिंबल मिल जाए, जिला पंचायत लड़ रहे हो, प्रधान लड़ रहे हो, तो किसी राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी मजबूरी है उत्तराखंड के चुनाव में। लेकिन बॉबी पवार एक ऐसे मतलब नेता के तौर पे उभर गए हैं, वो सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे इसको लेकर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की उन्होंने धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है तो वो युवाओं के हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग धारा के साथ चलते हैं तो वो धारा जहाँ ले जाएगी वहीं जाएंगे, लेकिन जो धारा के खिलाफ चलते हैं तो या तो वो डूब जाते हैं या फिर वो वहीं पहुँचते हैं जो उनकी मंजिल होती है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्लोगन आप सुनते तो होंगे कि तूफान से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव से राजनीतिक नेताओं से आप सबक ले सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब चुनाव हार जाते हैं, पूरे 5 साल तक घर में बैठे रहते हैं, उसके बाद भी वो एक एनर्जी के साथ दोबारा आते हैं। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में, अपने क्षेत्र में, अपने जो भी कार्य क्षेत्र आपका है, हो सकता है आप मतलब कोई व्यवसाय करते हो सकता है आप नौकरी पेशा हो सकता है आप मतलब अलग अलग व्यवसाय में हो, तो फिर कोशिश करते रहिए। और बॉबी पवार को हम जरूर व्यक्तिगत तौर पर सैल्यूट करते हैं कि धारा के खिलाफ चल के उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है। उनके लिए इस मोमेंटम को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 राष्ट्रीय दलों बीजेपी और कांग्रेस के सामने उन्होंने नामांकन करा लिया है, हजारों लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन इस चुनावी भीड़ को वोट में तब्दील करना, जीत में तब्दील करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती तभी होती है जब आपसे उम्मीदें लोग करने लग जाते हैं। तो चलिए फिलहाल ये खबरें तो उत्तराखंड की हैं और देश की हैं जो चर्चा में हैं। अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की। अब पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अग्निवीर योजना और अंकिता भंडारी केस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और काफी लंबे समय तक ऐसा हुआ कि बीजेपी के जो नेता हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, संगठन के लोग हों, छोटे छोटे जो छुटभैया नेता होते हैं, वो भी इस मुद्दे पे कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन अब सरकार को भी लग रहा है और बीजेपी को भी लग रहा है कि अग्निवीर योजना और अंकिता भंडारी केस का मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है, कम से कम पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में। और हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि भाई जो गणेश गोदियाल है, जो प्रत्याशी है पौड़ी गढ़वाल से, उनको अटैक करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उनके पास इतने सारे मुद्दे हैं कि वो तो जब भाषण देते हैं तो कई सारे मुद्दे भूल जाते हैं। पौड़ी गढ़वाल में जब उन्होंने नामांकन कराया तो उनकी जो सभा थी वो पूरी तरह से वायरल है। मतलब उसमें इतनी भीड़ है कि अलग अलग एंगल से लोग अपने वीडियो डाल रहे हैं। और बीजेपी का कोई कार्यक्रम फिलहाल नहीं है। जो अनिल बलूनी है उनके लिए थराली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सभा की। और सबसे ताजुब की बात यह है कि अनिल बलूनी जी बहुत लंबे समय से चमोली में चुनाव अभियान चला रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। तो उसके लिए तो आपको चमोली में ही कुछ सर्च करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो चमोली गए नहीं है। तो उनकी सभाओं के जरूर कुछ फोटो उनके फेसबुक पेज में है। आप लोग किसी भी का फेसबुक पेज देख लीजिए, आप गणेश गोदियाल का भी फेसबुक पेज देख सकते हैं और अनिल बलूनी का भी फेसबुक पेज देख सकते हैं। दोनों ही जो प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कूदे हुए हैं। लेकिन अंकिता भंडारी और अग्निवीर जो योजना है, ये सरकार के गले की फांस पड़ रही है। कम से कम चुनाव में नेताओं को क्या होता है कि जब सरकार सत्ता में होती है तो सरकार कुछ भी नहीं कहेगी तो भी उनकी जो मतलब उनके साथ समर्थक होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अब चुनाव में क्या है कि अग्निवीर योजना को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और अभी बहुत ज़्यादा इसमें आक्रामक होने की संभावना आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया कि हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। काफ़ी लंबे समय से इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पौड़ी में स्मृति ईरानी जब आई थी अनिल बलूनी के नामांकन में, तो उनको किसी छोटे पत्रकार ने, हमारे जैसे पत्रकार ने पूछा कि मैडम अंकिता भंडारी पर कुछ कहो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक तो वो वीडियो वायरल हो रहा है और अब बीजेपी की जो उत्तराखंड के प्रवक्ता है, जोशी है कोई, नाम से मुझे मालूम नहीं, तो उनका ये कहना है, इस पर आप जरूर कर लीजिए, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं बनता कि अग्निवीर योजना को लेकर वो चुनावी मुद्दा बनाए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सेना के साथ कुछ न्याय नहीं किया। और पूर्व में जब सेना का कोई जवान शहीद होता था तो उसका जो शरीर था उसको देखने के लिए भी तरस जाते थे घर के लोग उनके, और बीजेपी ने इस काम को किया है।
कारगिल वार के बाद जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो उसका जो पार्थिव शरीर है वो एक बाकायदा सम्मान के साथ घर में पहुंचाया जाता है, उसका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत संस्कार किया जाता है। और बहुत इस बात से हम 100% सहमत है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल वार के दौरान के बाद से सैनिकों के शरीर को घर तक पहुंचाने की ससम्मान व्यवस्था की है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या इसकी एवज में अग्निवीर योजना का समर्थन किया जाए? तो जाहिर है अब उन्होंने जो बयान दे दिया है अग्निवीर योजना के समर्थन में, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। तो बड़ा ऐसा बयान है जिससे अग्निवीर योजना का समर्थन किया नहीं जा सकता। अब जाहिर है इसमें पलटवार होगा। अंकिता भंडारी केस की बात हम इसलिए करेंगे आज आपसे। वैसे तो हम अंकिता भंडारी केस को दिखाते रहते हैं लगातार, लेकिन अब अंकिता भंडारी केस में अलका लांबा जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के नामांकन में, पौड़ी में जब अनिल बलूनी ने नामांकन किया तो वहां पे स्मृति ईरानी आई थी। एक पत्रकार ने अलका लांबा को पूछा कि भाई स्मृति ईरानी ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाली पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, तो फिर अलका लांबा उन पर फायर हो गई। अलका लांबा ने कहा, जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी केस के मामले को लेकर क्या कहेंगी स्मृति ईरानी। तो कुल मिला के पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट पे अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी केस का मुद्दा हावी है। पौड़ी गढ़वाल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यक्रम का शेड्यूल हमें मिला नहीं है, और सोशल मीडिया में भी ऐसी कुछ भी वीडियोज नहीं आ रहे कि जिनसे हमें मालूम चले कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में बीजेपी की जो कैंपेनिंग है कैसे आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के शायद संभवतः बीजेपी की जो प्लानिंग है वो यही है कि बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुलाया जाए। हो सकता है योगी जी आए, मोदी जी आए, जेपी नड्डा जी आए, बहुत सारे बड़े स्टार प्रचारक आए और उनकी चुनावी सभा से इसका माहौल तैयार किया जाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम कब तय होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि दोनों पार्टियों की कैंपेनिंग अगर होती है तो उसको दिखाने में अच्छा लगता है। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल में ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कम कोटद्वार में तो कुछ भी नहीं है, और सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की नहीं जा रही है। अब कोटद्वार की बात करते हैं। अब आते हैं कोटद्वार की लोकल खबरों पे। कोटद्वार में एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। मतलब कोटद्वार में बीएल के पास एक पुल बना हुआ है। मतलब कोटद्वार जो शहर है उसमें कौड़िया चेक पोस्ट है, मतलब उत्तर प्रदेश बॉर्डर को जाने वाली एक सड़क है, वहाँ पर एक पुल है। उस पुल के पास दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई है और वहाँ पे जान माल की भारी क्षति हुई है। इसकी जो विस्तृत जानकारी है जब पुलिस के द्वारा हमें मिलेगी तो कल हम आपको बता देंगे। लेकिन घटना बहुत दर्दनाक है। उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलेगी कि वाकई हुआ क्या। तो पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में एक तो ये खबर आई है बहुत दर्दनाक, और दूसरी खबर जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। तो कुल मिला के पौड़ी में जब नामांकन हुआ तो कोटद्वार के बहुत सारे कांग्रेसी वहाँ पर गए, संगठन से जुड़े हुए लोग वहाँ पर, उन्होंने देखी भारी भीड़ हो रही है तो उन्होंने उस भीड़ के वीडियो अपने अपने फेसबुक पेज में, सोशल मीडिया में वायरल करने शुरू कर दिए। और अब गणेश गोदियाल 5 और 6 अप्रैल को कोटद्वार में आ रहे हैं, और उनके 5-6 अप्रैल के दौरे को लेकर कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। मतलब पूरी तरह से कांग्रेस का जो संगठन है कोटद्वार में निष्क्रिय रहा, बिलों में छुपे रहे कांग्रेसी। लेकिन आज जब यहाँ पे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई तो उसमें जबरदस्त उत्साह देखा गया, जबरदस्त भीड़ थी। हम तो केवल 5 मिनट के लिए वहाँ पे गए। तो चलिए फिर गणेश गोदियाल और बॉबी पवार ने उत्तराखंड की लोकसभा चुनाव को बना दिया रोमांचक, और आईपीएल से ज़्यादा रोमांच अगर देखा जा रहा है तो उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है। खबर हम आपको जो भी दिखाएंगे तो बिल्कुल सही दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी का कोई कार्यक्रम का शेड्यूल हमें मिला नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो शेड्यूल मिला है तो उसमें ये खबर आ रही है कि 5 और 6 अप्रैल को गणेश गोदियाल आएंगे कोटद्वार में। उनके स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है, और लगातार 2 विधानसभाओं में अपनी सीटें गंवा चुकी पौड़ी गढ़वाल की कांग्रेस पार्टी, सांसद की सीट गंवा चुकी कांग्रेस पार्टी के पास मुझे लग रहा है कि एनर्जी बनने का काम किया है गणेश गोदियाल ने। तो खबर फिलहाल यही है कि बीजेपी की ओर का जो कार्यक्रम है कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है कि बीजेपी पौड़ी गढ़वाल में क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी वो योजना बना रहे होंगे तो उनकी अपनी जो संगठन है प्रकोष्ठ है वो घर में बैठ के योजना बना रहे होंगे, तो उसका वीडियो तो हम डाल नहीं सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने स्टार प्रचारकों का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल जो स्थिति है वो सहज नहीं है। अंकिता भंडारी केस और अग्निवीर योजना को लेकर छिड़ गया है संग्राम, और निश्चित तौर पर ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनमें काफी लंबे समय से सरकार और संगठन चुप्पी साधे हुए थे, और अब उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि चुनाव में
कांग्रेस जो है इसको मुद्दा बना रही है। बॉबी पवार के जो समर्थक हैं वो बीजेपी के सामने खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। तो चलिए फिर आखिर में जाते जाते देखिए, कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अचानक से सक्रिय हो गए। वैसे तो कई गुटों में बटी हुई है कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कम से कम गणेश गोदियाल के चुनाव प्रचार के बहाने उनको एकजुट होने का मौका मिलेगा। तो सुरेंद्र सिंह नेगी पूर्व काबीना मंत्री के लिए भी कोटद्वार का जो चुनाव है प्रतिष्ठा का विषय है। अगर कांग्रेस पार्टी कोटद्वार में लीड नहीं लेगी तो फिर मेयर और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इसीलिए सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। तमाम हारे हुए विधायक, तमाम पूर्व मंत्री पौड़ी गढ़वाल में मौजूद थे जब गणेश गोदियाल ने नामांकन कराया, लेकिन इनका जोश मतलब बीजेपी का भी नामांकन हुआ उसके मुकाबले कई गुना हाई था। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मौका मिल गया कांग्रेस को जोर आजमाइश करने का और चल रहा है मामला। तो फिर चलिए दिखाते रहेंगे। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, चुनाव होना है वोटिंग होनी 19 अप्रैल को, और तब तक जो कुछ भी होगा तो हम आपको दिखाएंगे 100% सही और सटीक। तो देखते रहिए केवी न्यूज। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई कोटद्वार में, गणेश गोदियाल का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। देखते रहिए केवी न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देते हैं और जनता को नहीं पता चलता या कार्यकर्ताओं को नहीं पता चलता। आज मैं उसी बिंदु को यहाँ पर प्रारंभ करूंगा कि किस क्षेत्र में किस दिन मीटिंग होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, क्या क्या संसाधन उसके लिए होने चाहिए, उसमें रैली होनी चाहिए जो है 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो कार्यकर्ता हमारे उनके साथ चलेंगे वो एक माहौल तैयार करेगा। एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग, तीसरी के बाद चौथी मीटिंग, और शाम को कहाँ मीटिंगें हो सकती हैं। हम रात को 10 बजे तक मीटिंगें करने की सोच रहे हैं। जैसे ये बहन पटवाल जी बैठी है, ये परसों जब घर पर आए थे, इन्होंने कहा कि अगर आप विकास नगर में रख देंगे तो 70-80 लोगों की एक मीटिंग में कर दो। ऐसे ही वॉलंटरी आप सब लोगों को भी अपने मन के अंदर अपने माध्यम से ये तय करना है कि मैं 100 लोगों की मीटिंग करवा सकता हूँ अपने बलबूते। मैं अपने घर पे कराऊं, अगल बगल के आंगन में कराऊं जहाँ खाली जगह है, लेकिन ये बातें आनी चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अभी मैं हमारे जितने भी यहाँ पर मंचासीन नेतागण हैं सब लोग बोलेंगे, अपने अपने रणनीति का उसमें शुमार देंगे, और आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की रणनीति पर ही आप चर्चा करेंगे और बात करेंगे, कोई बात करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होने जा रहा है, पूरे भारत में क्या हो रहा है, वो एक हिस्सा होगा जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इधर बैठे उधर बैठे, आप लोगों को एक जो है लिस्ट बनानी होगी। हमारे फैन हो आप? अंकिता जी हो गई, महंगाई हो गई, तो कराई जा रही थी, जिनके लिए पैसा आ गया था मेडिकल कॉलेज के लिए, कर्णाश्रम के विकास के लिए, आपके एलिवेटेड रोड के लिए, और जो टाइगर सफारी है इनके लिए, इन लोकल मुद्दों को आप लिस्ट करेंगे, लोगों तक कहेंगे। ये वो बुनियादी योजनाएं थी जिनके माध्यम से हजारों हजार लाखों लोगों को रोजगार मिलता, रोजगार की समस्या रोजगार में खत्म हो जाती। ये इसके बाद जो एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, उसके लिए मैं ये चाहूंगा, उस संचालन समिति का गठन स्वाभाविक रूप से हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे कुछ लोगों के दाग बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं इस बार उन दागों से दूर रहना चाहता हूँ। वो संचालन कमेटी भी जो है 5 तारीख को हम बनाएंगे, लेकिन 5 तारीख तक जो मुख्य उद्देश्य आज की बैठक का है और ये ताकत दिखाने का मौका है, इसको मैं पहले बताना चाहता हूं। जो लिस्ट में आज होगा कि किस तारीख को कहां पर बैठक होगी, 5 तारीख को 10 बजे, कहां 11 बजे, कहां 12 बजे, कहां 2 बजे, कहां। दे रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी।